तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे बायोजेन फार्मा केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में। बेसिकली कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 4 के नंबर्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने कुछ जो डाटा दिए हैं वो समझने वाले डाटा दिए हैं, क्योंकि आज तक आपको ऐसा कोई नहीं समझाएगा जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। डाटा बेसिकली लाख में दिया हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू ऑपरेशन के थ्रू 32 लाख के आसपास था, 32,50,000। पिछले साल लॉस में थी कंपनी का रेवेन्यू, 17.5 लाख के आसपास का लॉस था कंपनी का रेवेन्यू। इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू लॉस 1 लाख के आसपास है। तो आपका सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, 99% को नहीं पता है कि ये जो रेवेन्यू लॉस होता कैसे। तो रेवेन्यू लॉस तब होता है, गौर से सुनिएगा, रेवेन्यू लॉस तब होता है अगर आपने समझिए कि ये जो 3 महीने हैं, इस 3 महीने में कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी ने क्या बेचा, कंपनी ने 0 रुपये का अपना माल बेचा, यानी कि कंपनी ने 1 रुपया का भी सामान किसी को बेचा नहीं। तो 1 लाख का लॉस कैसे लगे? तो 1 लाख का लॉस तब लगता है कि इस तिमाही से पहले वाला तिमाही, यानी कि इस तिमाही में जो कंपनी ने 32.5 लाख का सामान बेचा था, उसमें कंपनी को 1 लाख का जो सामान है वो वापस आ गया। यानी कि जिनको इन्होंने बेचा था सामान, उनको कुछ डिफॉल्ट या कुछ खराब हो गया होगा वो सामान, या कुछ कंपनी की तरफ से कुछ डैमेज वाला मिल गया होगा, तो उन्होंने वो सामान वापस कर दिया। आप समझिए, उन्होंने अपना वो सामान वापस कर दिया, जिसकी वजह से कंपनी का जो इस क्वार्टर का जो है रेवेन्यू है वो 1 लाख का लॉस है। तो उम्मीद है कि आप समझे होंगे कि रेवेन्यू लॉस कैसे होता है। तो इस क्वार्टर में कंपनी का बिजनेस 0 है, यानी कि कंपनी ने कुछ बिजनेस किया ही नहीं। शायद कंपनी के अंदर ताला लग गया होगा, जिस वजह से कंपनी का बिजनेस हुआ ही नहीं। उस वजह से कंपनी को 1 लाख का लॉस इस क्वार्टर में रेवेन्यू का लगा है। एक्सपेंस की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल एक्सपेंस अगर देखा जाए तो 2,37,000 के आसपास था। पिछले साल 6,12,000, अभी देखें तो 18,61,000 के आसपास। तो मतलब आमदनी 18 खर्चा रुपया, वही वाली बात हुई। एम्प्लॉय बेनिफिट पे जा रहा है। एम्प्लॉय बेनिफिट में क्या जाता है, जब आप बिजनेस नहीं करते हो, आप ठीक है आप बिजनेस नहीं करते हो, आपकी कंपनी 1 रुपया भी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाती है, लेकिन आप एम्प्लॉय को तो अपने पैसे दोगे ना। आपके जो इंडस्ट्री है उसके अंदर जो चौकीदार होंगे बैठे हुए, उसको तो आप दोगे ना पैसे, तो आपको देना पड़ेगा वो पैसे। इस वजह से कंपनी रेवेन्यू जनरेट करे या नहीं करे, कंपनी को एक्सपेंस देना ही पड़ेगा, जिस वजह से इस क्वार्टर में भी कंपनी का खर्चे जो है वो 19 लाख के आसपास है। चलिए कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट क्या बन के आता है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 30 लाख के आसपास था। पिछले साल 23 लाख का लॉस था कंपनी को। इस क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 20 लाख का लॉस है। 1 लाख का कंपनी ने रेवेन्यू लॉस किया है, अब 20 लाख का ओवरऑल कंपनी का लॉस है। तो कंपनी कहाँ से चलेगी ये तो क्लियर है। EPS 0 रुपया, 0 रुपया, 0 रुपया, मतलब कि कंपनी कुछ वैल्यू क्रिएट कर ही नहीं पा रही है, कंपनी कुछ रेवेन्यू जनरेट कर ही नहीं पा रही है, कंपनी को कुछ प्रोजेक्ट मिल ही नहीं रहे, कंपनी को कोई बायर्स मिल ही नहीं रहे जिसको अपना सामान वो सेल कर सके। तो ओवरऑल देखें तो सारे कंडीशन पे ये शेयर बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा है। तो मेरे हिसाब से आपके पास अगर शेयर है, कुछ दामों पे है तो निकल जाएंगे, वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि जिस पैनी स्टॉक के अंदर कुछ क्वालिटी हो ही नहीं, जब वो बिजनेस कर ही नहीं रहा हो, तो उसके अंदर उम्मीद लगा के बैठे रहना बेवकूफ़ी होगी। बाकी आपका पैसा आप जाने। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।